हुए और मुख्य अतिथि महोदय के साथ एसपी दीपक सारंग आईपीएस भी और सभी का अभिवादन करते हुए मुख्य अतिथि महोदय जोरदार क्लैपिंग प्लीज। कहते हैं नील गगन में लहरा उठा, नील गगन में लहरा उठा, तीन रंगों में रंगा तिरंगा। श्री शिवम जी सबसे पहले महिला पुलिस बल की टुकड़ी जिसके परेड कमांडर पीएसआई, जोरदार क्लैपिंग प्लीज। बड़ा ही मनमोहक नजारा परेड की टुकड़ियों का मार्च पास्ट में कदम कर कदम आगे बढ़ते हुए शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए दूसरे नंबर पर महिला पुलिस बल की टुकड़ी जिसके कमांडर पीएसआई राकेश जी, 3 नंबर पर गृहरक्षी दल की टुकड़ी जिसके प्लाटून कमांडर बलजिंदर जी और 4 नंबर पर एनके एडवेंचर वेरियर स्काउट्स गाइड की टुकड़ी जिसके प्लाटून कमांडर सौरभ कम्बोज जी। क्लैपिंग में साथ देते रहे, जोरदार क्लैपिंग प्लीज। बड़ा ही शानदार प्रदर्शन, मंच के सामने से सभी टुकड़ियां ढोल की ताल पर कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए 5 नंबर पर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्काउट्स की टुकड़ी जिसके प्लेटून कमांडर जतीन लाडवाल, 6 नंबर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैरमोल स्काउट्स की टुकड़ी जिसके प्लाटून कमांडर सूरभ यादव, 7 नंबर पर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एचसीसी जिसके प्लाटून कमांडर जगदीश। जो क्लैपिंग चलती रही प्लीज। शानदार प्रदर्शन, बड़ा ही मनमोहक नजारा, ढोल की ताल पर शानदार प्रदर्शन जो हम आज देख रहे हैं सभी टुकड़ियों द्वारा। राजकीय नेशनल कॉलेज सिरसा एनसीसी की टुकड़ी जिसके प्लाटून कमांडर खुशबू और 9 नंबर पर शासक क्रांति कॉलेज सिरसा एनसीसी की टुकड़ी जिसके प्लाटून कमांडर अनुकूल और 10 नंबर पर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय एनसीसी की टुकड़ी जिसके प्लाटून कमांडर। मानो ये टुकड़ियां कह रही है हर तूफान को मोड़ दे जो हिंदुस्तान से टकराए, हर तूफान को मोड़ दे जो हिंदुस्तान से टकराए, चाहे तेरा सीना हो चलने तिरंगा ऊंचा ही लहराए। बड़ा ही मनमोहक नजारा। मैं मुख्य दोस्तों और प्यारे बच्चों को 77वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज ही के दिन 76 वर्ष पहले सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान ने हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता के मौलिक अधिकार दिए। इसी दिन भारत विश्व का सबसे बड़ा संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। आज का यह ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। और आज हमें विकसित भारत 2047 के संकल्प जो मोदी जी ने 2047 का संकल्प लिया है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा का विशेष रूप से इसमें योगदान रहेगा। देश की प्रगति के इस सफर में हरियाणा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। हरियाणा ने प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास को नए आयाम प्रदान किए हैं। स्वतंत्रता हरियाणा वासियों की याद में अंबाला में स्वतंत्रता संग्राम स्मारक बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ऊंचाइयों को छुआ है। हमारी नीतियां और योजनाओं का देश के दूसरे राज्य अनुसरण कर रहे हैं। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणवी है। हम अपने शहीदों के बलिदान का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति अपना सम्मान अवश्य जता सकते हैं। मैं देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इस दिशा में हमने सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिक और सैनिक बलों के जवानों तथा अग्निवीरों की अनुग्रह राशि 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। अग्निवीरों के लिए सीधी भर्ती में 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 1984 के दंगा पीड़ितों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब तक शहीदों के 418 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं। आज जनता और सरकार का सीधा संपर्क है। हमने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए आईटी का बड़े पैमाने पर सफल प्रयोग किया है। आज हर सरकारी योजना को पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे ही गरीब की बेटी की शादी का 71,000 रुपए शगुन, बुजुर्ग विधवा व दिव्यांगों की 3200 रुपए की पेंशन, मासिक पेंशन, बीपीएल कार्ड, चिरायु कार्ड,
किसानों की फसल का भुगतान कंप्यूटर के एक क्लिक से सीधे लाभपात्रों के खातों में पहुंचने का काम हरियाणा सरकार कर रही है।